साईं बाबा की आज्ञा के बिना ना कोई शिरडी आ सकता था, ना ही कोई जा सकता था। कई व्यक्ति ऐसे हुए जो शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आना तो चाहते थे, पर बाबा के महासमाधि लेने तक उनका योग नहीं बन सका। काका महाजनी बंबई से शिरडी एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव मनाने आए, पर जब बाबा से मिले तो बाबा ने पूछा, तुम कब वापस जाओगे? यह प्रश्न सुनकर वह थोड़ा आश्चर्य में आकर बोले, जब आप आज्ञा दे। बाबा और बाबा ने अगले दिन जाने की आज्ञा भी दे दी। जब वह मुंबई पहुंचे तो उनके ऑफिस के सेठ उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुनीम के अचानक छुट्टी पर जाने से उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। पर बाबा तो अंतर्यामी हैं, उनको सब ज्ञात था। नासिक से एक अग्निहोत्री ब्राह्मण जो 6 शास्त्रों का ज्ञाता और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में पारंगत था, शिरडी आया, पर दूर से ही बाबा के दर्शन करके चला गया। बाबा ने शाम को कहा, कुछ गेरू लाओ, आज भगवा रंगेगे। शाम होने पर आरती के समय बापू साहब बूटी के द्वारा शास्त्री जी को वापस बुलाया और दक्षिणा मांगी। पर वह सोचने लगा, मैं एक ब्राह्मण हूं, ज्योतिष विद्या का ज्ञाता हूं, मैं दक्षिणा कैसे दे सकता हूं? यह सोचकर उसके मन में थोड़ा अहम आ गया। इतने में ही उसने देखा बाबा के स्थान पर उसके कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी विराजमान है। तब उन्होंने चरण वंदना करके प्रणाम किया और उनके आंखों से आंसू आने लगे। जैसे ही वह प्रणाम करके उठे तब उन्हें बाबा पुनः दिखाई देने लगे। उनको यह देखकर बाबा के ईश्वर स्वरूप होने का एहसास हुआ और उनकी भक्ति बाबा में बहुत गुना बढ़ गई। एक और बार ऐसी घटना एक डॉक्टर साहब के साथ हुई, जब उन्हें बाबा के स्थान पर अपने इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए। को बाबा के स्थान पर अपने अपने गुरु के दर्शन हुए और उनका अहम खत्म हो गया।